हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। सो गाइस, आज हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो गाइस, हम लोग ने पिछले वीडियो में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सीखा था और हाउ टू मेक अ केमिकल फॉर्मूला ये भी बनाना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पे दे दूंगा गाइस। और हाँ गाइस, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, धमाकेदार और सुपर्ब होने वाली है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उससे पहले गाइस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आखिरकार ये केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, जरा हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं गाइस, ठीक है। सो सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर आता है आपका, देखो मैं यहां पे आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं गाइस। सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और आज हम लोग सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं गाइस, ठीक है। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और उसका सबसे पहला रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो गाइस, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भाई यहां पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स मतलब क्या होता है, कितने प्रकार, मतलब कितना चीज। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितना होता है। सो आज हम लोग उसका सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सो सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है गाइस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई भी दिक्कत। और तीसरा होता है गाइस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई भी दिक्कत। तीसरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चौथा क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा क्या होता है गाइस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई भी दिक्कत। और पांचवा क्या होता है गाइस, और रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है गाइस, रिडॉक्स रिएक्शन। और आपका इस रिडॉक्स रिएक्शन में ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों आ जाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे अच्छे से आराम से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो, जिससे आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन सब कुछ समझ में आ जाए। सो गाइस, आओ हम लोग सबसे पहले यह समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या डेफिनेशन है, उसको जरा आराम से समझना, सब कुछ समझ में आएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर मैंने यहां पे रीडिंग की, मेरे को समझ में नहीं आया। भाई एक बात समझो, रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। एरो, ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो भी लिखा रहता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के राइट हैंड साइड जो भी लिखा रहता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। इतना आपको आता है गाइस, कोई भी दिक्कत। अब आगे का कहानी समझना। यहां पे लिखा हुआ है सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड मतलब प्रोडक्ट कहां होता है, एरो के बाद वाला, मतलब राइट हैंड साइड। और कितना प्रोडक्ट बन रहा है, एक बन रहा है। तो मैंने क्या समझा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है। पर अभी रुको, ध्यान से समझना। पर फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स मतलब क्या होता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। मैंने क्या लिखा है, टू और मोर, मतलब दो भी हो सकता है या दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो सर कितना हो सकता है, दो या दो से ज्यादा। भाई रिएक्टेंट साइड मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड कितना भी हो सकता है। मैंने क्या बोला, एरो के लेफ्ट हैंड साइड कितना भी हो सकता है, पर एक चीज फिक्स है कि एरो के राइट हैंड साइड एक ही बनेगा। आपको चीजें एकदम समझ में आ रही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एरो के लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट में बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा। पर एक चीज फिक्स है कि एरो के बाद मतलब प्रोडक्ट में सिर्फ एक बनेगा। कोई भी दिक्कत गाइस। अब हम लोग देखते हैं कुछ अच्छा खासा एग्जाम्पल इसका। यहां पे आता है गाइस सबसे पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक का, क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर मेरा क्या बनाता है, CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट।
कोई दिक्कत? सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है? अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे तो क्या बोलोगे बच्चों? भाई देखो सिंपल सी बात है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या है? दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सिर्फ एक बन रहा है। तो यही क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान होती है। भाई एरो के लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा, पर एरो के बाद एक ही बनेगा, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा सर चलिए, बात ये तो मेरे को समझ में आ गई, पर ये CaO प्लस H2O CaOH होल ट्वाइस कैसे बन गया? ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है सर। तो भाई एक चीज आपको क्या याद रखना है कि क्लास 10 में ये और ये आपस में मिला, तो ये कैसे बनाया, इसका मैकेनिज्म, मतलब ये कैसे हुआ, ये आपके क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है। ये आप जब हायर क्लासेस जाएंगे 11 12 तब आपको समझ में आएगा। तो आपको फिलहाल के लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपको याद कर लेना है। कोई भी दिक्कत गाइस? एज इट इज। अच्छा सर आपने यहां पे S L और AQ क्या लिखा है? S मतलब होता था सॉलिड, मतलब हार्ड चीज, इसको हम लोग बोलते थे स्टेट सिंबल्स। कोई भी दिक्कत? स्टेट सिंबल क्या हो सकता है? या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस, या तो एक्वस। कोई भी दिक्कत गाइस? लिक्विड मतलब क्या होता है? पानी। और यहां पे CaOH होल ट्वाइस मैंने एक्वस लिखा है। एक्वस का मतलब मैंने आपको समझाया है, जिसमें मेरा सॉल्वेंट क्या हो? जिसमें मेरा सॉल्वेंट क्या हो? वाटर हो। जिसमें सॉल्वेंट क्या हो? वाटर हो। अच्छा सर लिक्विड और एक्वस में क्या अंतर है? मैंने पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूं। एक्वस में क्या होता है कि सॉल्वेंट वाटर आता है। सर सॉल्वेंट मतलब, भाई मान लो आपने एक ग्लास है, पानी में आपने चीनी मिलाया है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब वो पानी था, अगर पानी में कुछ भी नहीं मिलाते तो उसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं, पर पानी में जब भी कुछ मिला देते हैं तो उसको एक्वस बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसमें ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? इन ह्यूज अमाउंट वाटर इज प्रेजेंट, और जो भी चीज इसमें मिलाते हैं उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? सॉल्वेंट से कम होना चाहिए, मतलब पानी से कम होना चाहिए। वैसे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। कोई भी दिक्कत गाइस? अब हम लोग CaOH होल ट्वाइस का नाम है स्लेग्ड लाइम, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल नेम। सर कॉमर्शियल नेम बोलने का मतलब कि ये आपको बाजार में बोलते हुए मिलेगा। कोई भी दिक्कत? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तब क्या है सर? ये भी तो नाम है। भाई इसको केमिकल नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? केमिकल नेम। और इसको क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल नेम। मतलब बाजार में किस नाम से मिलता है, इसलिए इसका नाम कॉमर्शियल नेम इसको बोलते हैं। केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हिंदी में चूना बोलते हैं, आपने सुना होगा चूना वर्ड, और वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी दिक्कत? CaO का कॉमर्शियल नेम क्या है? क्विक लाइम। और केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड। कोई भी दिक्कत? एकदम आ रहा है समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या है? बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल मैंने आपको पहले ही समझाया था, जहां पे भी वर्ड बर्निंग लिखा हो मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। नहीं पता है तो सुन लो गाइस, जहां पे भी बर्निंग वर्ड लिखा हो, बर्निंग सुनते ही दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि भाई ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा या फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। कोई भी दिक्कत? सो कोल क्या होता है? कार्बन का फॉर्म। कोल क्या होता है? कार्बन का फॉर्म। इसको जला रहे हैं, जब भी बर्निंग वर्ड लिखा है तो क्या किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? ऑक्सीजन। तो C+O2 मेरा क्या देता है? CO2। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दिख रहा है आपको? एरो के लेफ्ट हैंड साइड दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट एक साइड है। कोई भी दिक्कत? ये मेरा स्टेट सिंबल है, गैस, सॉलिड, गैस। आप लोग नीचे लिख लेना, C मतलब कार्बन, O2 मतलब ऑक्सीजन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स पे। ये रहा गाइस थर्ड, क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। कोई भी दिक्कत? यहां पे Mg+O2 बर्निंग वर्ड लिखा है। बर्निंग सुनते ही दिमाग में क्या क्लिक किया
कि O2 के साथ कंबाइन करेगा या फिर O2 के साथ रिएक्ट करेगा। आ रहा है समझ में? मैग्नीशियम मतलब Mg होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो वो फ्री स्टेट में रिएक्ट करेगा। सर आपने ये सब कहां बताया था? ये सब मैंने इस वीडियो में बताया था जिसमें मैंने वर्ड टू इक्वेशन लिखना सिखाया है। कोई भी दिक्कत गाइस? सो Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO और ये क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है? बैलेंस्ड इक्वेशन। आ रहा है समझ में? बैलेंस इक्वेशन किसको बोलते हैं ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से बैलेंसिंग वीडियो में सिखाया है। अभी तक नहीं देखा है सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोई भी दिक्कत? अब यहां पे भी एरो के लेफ्ट हैंड साइड 2 प्रोडक्ट और राइट हैंड साइड 1। तो आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड कितना भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट रहे, एरो के बाद मतलब प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बनेगा। कोई भी दिक्कत? आ रहा है गाइस? अब लास्ट एग्जांपल पे 4th क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। पानी कैसे बनता है? H2 गैस है, O2 गैस है, मेरा 2H2O। ये सारा रिएक्शंस आपको याद हो जाना चाहिए गाइस, एज इट इज एग्जाम में पूछ दिया जाता है। H2 गैस है, स्टेट सिंबल O2 गैस है, H2O लिक्विड है। लिख देना हाइड्रोजन, नीचे ऑक्सीजन और यहां पे वाटर। सर यहां पे 2 और ये 2 क्या है? बच्चों यहां पे मैंने बैलेंसिंग किया है, ठीक है? सो बैलेंसिंग की वीडियो जाके जरूर देखना, सब क्लियर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत? अब हम लोग इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि सर ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है। अब गाइस यहां पे समझना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर रिएक्शंस इन विच हीट एज वेल एज एनर्जी इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है भाई? ये कैसा रिएक्शन होता है जिसमें से हीट मतलब गर्मी निकलती है। हीट और एनर्जी दोनों सेम चीज होती है, पर बोर्ड में अगर ऐसा लिखोगे तो ये प्रॉपर डेफिनेशन होता है। कोई भी दिक्कत? तो टीचर नंबर नहीं काटेगा। एक ऐसा रिएक्शन हो जिसमें से हीट निकलती है मतलब हीट बाहर आती है और एनर्जी भी बाहर आती। रिलीज मतलब बाहर आना। कोई भी दिक्कत? सर एक एग्जांपल बता दो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। भाई देखो यहां पे क्या है? रेस्पिरेशन मतलब जो भी हम लोग सांस लेते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सर कैसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक सुनते ही दिमाग में क्या चलना चाहिए कि भाई वहां पे आपकी हीट और एनर्जी रिलीज होगी या फिर हीट और एनर्जी बाहर निकलेगी। कोई भी दिक्कत? सो भाई रेस्पिरेशन क्या हुआ? रिएक्शन देखो, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O। कोई भी दिक्कत गाइस? एकदम समझ में आ रहा है आपको? सो ये हो गया एक्सोथर्मिक का रिएक्शन। ये क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। कोई भी दिक्कत गाइस? हाँ, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो जा रहा है? 2 फॉर्म हो जा रहा है। सर ने क्या बोला था कि भाई रिएक्टेंट बहुत सारे हो पर प्रोडक्ट सिर्फ एक होना चाहिए, पर यहां पे प्रोडक्ट कितना है बच्चों? 2। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो सर ये क्या रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कोई भी दिक्कत? तो C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6CO2। सर ये 6 क्या है? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है भाई। ये 6 मैंने बैलेंस करके लिखा है तब आया है। क्या है? बैलेंस किया है तब आया है। कोई दिक्कत? इसको हम लोग ग्लूकोज पढ़ते हैं, इसको ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, ये ग्लूकोज ये जो भी प्रोसेस होता है ये कहां पे होता है? सेल में। सेल में होता है, सेल में होता है। कोई भी दिक्कत? कहां पे होता है ये सारा प्रोसेस? सेल में होता है। एकदम आ रहा है गाइस समझ में? अब आगे का कहानी समझना। अच्छा सर यहां पे मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई, यहां पे मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई कि सर ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है, ये मेरे को कैसे पता चला? भाई मैंने क्या बोला? हीट निकलती है। तो सर ये रिएक्शंस में कहां रहेगा कि मेरे को समझ में आएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? ठीक है। सो गाइस मैं आपको ट्रिक क्या बता रहा हूं, याद रखना। एरो के बाद, याद रखना, एरो के बाद अगर हीट लिखा हो या फिर एनर्जी लिखा हो तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है।
ठीक है गाइस, तो आपको ट्रिक समझ में आ रहा है कि जब भी एरो के बाद हीट या एनर्जी लिखा हुआ अगर मिल जाए किसी रिएक्शन में तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कोई दिक्कत गाइस? ये भी रिएक्शन एनसीईआरटी बुक में अच्छे से याद कर लेना, कोई भी दिक्कत? अब समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब गाइस यहां पे समझो, ये भी मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी, आपको पता है। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है सर? आपको कैसे पता चला ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? अरे मेरे भाई, एरो के बाद क्या लिखा हुआ है? हीट लिखा हुआ है। मतलब मैं क्या समझा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पहचानने का तरीका आ रहा है, अगर एरो के बाद हीट या फिर एनर्जी लिखा हो तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कोई भी दिक्कत? अब हम लोग पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शंस जिसमें हीट, मैंने क्या बोला, जिसमें हीट और एनर्जी दोनों एब्जॉर्ब हो जाती है। सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है भाई, जिसमें हीट और एनर्जी ली जाती है, एनर्जी ली जाती है, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो सुनते ही दिमाग में क्या चलना चाहिए कि हीट ले रहे हैं, और एक्सोथर्मिक सुनते ही दिमाग में क्या चलना चाहिए कि हीट दे रहे हैं या फिर रिलीज कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत? एंडो मतलब हीट लेना और एक्सो मतलब हीट देना। कोई भी दिक्कत? अब इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो ये रहा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल। अच्छा सर, ये तो मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मेरे को समझ में आ रहा है, पर आप ये एंडोथर्मिक कैसे बोल दिए? ये तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। जैसे आपने एक्सोथर्मिक बोल दिया कि एरो के बाद अगर हीट और एनर्जी लिखा हो तो मैं समझ जाऊंगा कि एक्सोथर्मिक है, पर एंडोथर्मिक को कैसे पहचानेंगे? सो बच्चों 2 मिनट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, 2 मिनट में समझ में आएगा। ध्यान से समझना कि भाई अगर, ध्यान से सुनना, अगर एरो के ऊपर हीट हो या फिर ये डेल्टा साइन हो, ध्यान से समझना, हीट लिखा हो या फिर ये ट्रायंगल साइन बना हो, ये ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? डेल्टा, और ये डेल्टा क्या बताता है? हीट को। अगर एरो के ऊपर हीट या डेल्टा हो तो समझ जाना कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कोई भी दिक्कत? एकदम आ रहा है समझ में? या फिर एरो के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कहीं पे भी हीट लिखा हो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है, या फिर एरो के ऊपर हीट या फिर डेल्टा लिखा हो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है। कोई भी दिक्कत? और एक एग्जांपल देख लो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 + O2 गिव्स 2H2O। यहां पे भी हीट, एरो के ऊपर हीट लिखा है या फिर ट्रायंगल डेल्टा लिखा है, एरो के ऊपर लिखा है, तो मैं क्या समझूंगा? ये क्या होगा गाइस? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कोई भी दिक्कत? ये बात आपको एकदम समझ में आ रहा है? सो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर एक्सोथर्मिक है तो वो एरो के बाद लिखा होगा, और अगर एंडोथर्मिक है तो या तो वो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा या फिर एरो के ऊपर लिखा होगा, डेल्टा साइन या फिर हीट दिया होगा। कोई भी दिक्कत? एकदम समझ में आ रहा है? सो इसी के साथ गाइस हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ फिनिश। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत हो सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना, और अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल, टेक केयर।